हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश स्वरूप। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9th के मैथ्स जो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है उसका एक्सरसाइज 1.3। अगर आप लोग इससे पहले को आपने इसका इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा है, इसका आप लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। उसका इन सभी चीज़ों को आपको समझने में बहुत आसानी होगा। चलिए तब एक नए एपिसोड के साथ शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 इसका पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग in decimal form and say that kind of decimal expansion each has। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को ही इसमें डिटरमाइन करना है। टर्मिनेटिंग जो कट जाए पूरी तरीके से, नॉन टर्मिनेटिंग जो नहीं कटे, बाद में रिपीट हो, रिक्यूरिंग हो, ये सब चीज़ हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग में। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 है। 1 का है 36/100। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, मैं इसके लॉन्ग मेथड से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे 0.36 ही आएगा, क्योंकि 0 था, हम लोग 36 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक्सपेंशन पूरे तरीके से दिखाना है। चलिए दिखाते हैं मैं। तो यहाँ पर हो जाता है हम लोग का 0 पॉइंट, तो हम लोग 0 इससे ले सकते हैं। पॉइंट आता है तो हम लोग 0 ले सकते हैं। 300 हो गया। 60 फिर 0 ले सकते हैं, 600 कट गया। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 0.36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम सबों का है 1/11। 2 हम लोग का है 1/11। 11 को 1 से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग 0 को ले लेते हैं पॉइंट में, फिर कटने रहा, फिर नहीं होगा, फिर एक 0 ले देते हैं, 0.9। 10 में हो गया 1 नो। ठीक है, फिर 0 लिखा देते हैं, 0 क्योंकि एक 0 आता है, फिर दूसरा 0 भी हम लोग ले लेते हैं 9, फिर 99 ही आ रहा है 1। तो मतलब ये टर्म को रिपीट कर रहा है, 0.09 को बार बार ये रिपीट कर रहा है। जीरो 0.09 होगा रेकरिंग ऊपर में, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूँ मैं आप सबको, 1 2 3। हाँ, हम लोग का है 418। ठीक है, इसके पहले में तो 8 32 33/8 होगा। इसको डिवाइड करते हैं 8 से, 33 को 4 32 1 पॉइंट देखे 0 1 8 2 16, ये हो गया 445। इसका हो गया हम लोग का 4.125। ये टर्मिनेटिंग है। इसी चीज़ को इस पहले एक्सरसाइज में इसी सब चीज़ों को डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो गया हम लोग टर्मिनेटिंग। अब बढ़ते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 का 3/13। 13 से तब डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, तो 3 डिवाइड करते हैं, तो हम लोग 0 पॉइंट ले लेते हैं पहले ही। 2 हो गया 26, 4 40 हो गया, 3 हो गया 39, फिर 1 आ जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 0 ले लेते हैं। 0 7 बार में हम लोग का हो जाता है 91, फिर 90, फिर यहाँ पे हम लोग 7 6 ले लेते हैं। 6 में हो जाता है हम सबों का 78। ठीक है,
78 2 बचता है और 8 में 7 1 बचता है। ठीक है, 120 हो गया। पॉइंट से हम लोग 0 ले सकते हैं। फिर हम लोग का आखिरी टर्म आता है 9 लेंगे तो हम लोग का आता है 117, मतलब यहाँ 3 बचता है, फिर 30 आ जाएगा, फिर 26 आना है। यहाँ 2 फिर से रिपीट कर गया। 2 रिपीट करने पे हम लोग इसको डाल देते हैं यहाँ पर। फिर हम लोग का यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ आता है 0.2307692, नहीं बस 9, ये 2 नहीं, रिपीट इसके बाद करेगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन जो है 2/11 है। 2/11 ये बहुत छोटा ही एक्सरसाइज है, तुरंत ही कंप्लीट हो जाएगा। 2/11 को अगर डिवाइड करते हैं हम सब, कैसे 11 को 2 से किया मैंने। यहाँ पर जो पॉइंट 0 पॉइंट लेके 0 ले लेता हूँ, फिर 1 11 9 बचता है डिवाइड माइनस करके, फिर 90 8 बार में 88, फिर बचता है 2, फिर 20, मतलब 0.18 बार बार रिपीट करेगा। 20 बीच में रिपीट हो चुका है, देखिए यहाँ पे 20 रिपीट हो गया। 0.18 किससे रिपीट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या। और फिर 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 3 to 9, बहुत आसान ही है ये भी, चलिए बना लेते हैं। 3 to 9 400, 0.0 लेके फिर इसमें 0 लिख देता हूँ। 8 बार में 32 आता है, 3 to हाँ 90, फिर 0.0 आ लेते हैं, फिर हम लोग इससे 2 बार में आ जाता है 800, 1 0, एक और 0 लेंगे तो फिर से 2 बार में ले सकते हैं, 8 200, फिर एक 0 ले सकते हैं, 5 बार में कट जाता है पूरा। ठीक है, 0.8225 क्या आता है, टर्मिनेटिंग। तो हो गया ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए तब, अगर आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छा लाइक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और मेरे सवालों का जवाब भी देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1/7 is equal to 0.142857। 1/7 का वैल्यू क्या है, 0.142857 वैल्यू है इसका। ठीक है, तो हम लोग इसका एक्सपेंशन निकालना है। तो हम लोग अगर इसका एक्सपेंशन करना चाहेंगे तो हम लोग, आप बोलेंगे कि इसको हम बार बार डिवाइड करते रहेंगे। बार बार डिवाइड तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, उसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से। इस तरीके से 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, तो 2/7 हो जाएगा। 2 इंटू 1/7 लिखेंगे, 2/7 हो जाएगा। 2 इंटू 1/7 का वैल्यू क्या है, 0.142857। इसका क्या निकलेगा, 7 2 जा 14, वही ना, 7 2 जा 14 का 4 मल्टीप्लाई कर 582 0.285714। ठीक है, इसी तरीके से इन सबों का निकालना है। जैसे मैं 5/7 का निकाल देता हूँ। 5/7 को अगर करेंगे तो 5 इंटू 1/7 लिख सकते हैं ना। 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.142857। ठीक है, अगर मैं इसके करूँ तो देख सकते हैं 7 है, 7 5 या 35, 3 5 25 28 28 2 40 प्लस 2 42 2 4 14 1
0.127 0.714285 आंसर हो गया। पॉइंट में हम लोग को जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसी का हम लोग शॉर्ट मेथड से हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर को अब 3 समझने का जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू, इन पी क्यू आर इंटीजर्स। अब हम लोग को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्या, 0.6, 1 नंबर 0.6 पे रैकरिंग है। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.666666, ठीक है। अगर हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, लाइट बाय 10 टू बोथ साइड, 10x इज इक्वल टू 6.666666, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6 प्लस 0.6666, कुछ भी हो सकता हो गया, इसे लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस जगह लिख सकते हैं ना, ये वाला टर्म को हम लोग लिख सकते हैं। तो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x, 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाय 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 9, x इज इक्वल टू 2 बाय 3 हो गया आंसर। पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 आप लोग यहाँ पर से नोट इट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर इसका 3 का दूसरा पे चलते हैं। 0.47 7 पे रैकरिंग है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.477777 कुछ भी मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं, क्योंकि रैकरिंग 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बाय 10 टू बोथ साइड 10x इज इक्वल टू 4.777777, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं अगेन बाय 10, क्योंकि यहाँ पे 0 था, यहाँ 4 हो गया था, तो हम लोग को माइनस करने पे वही चीज़ आना चाहिए होता है। यहाँ पे 100x हो गया और यहाँ पे 47 आ गया, 77777। अब तो ये दोनों मैच कर रहा है ना, देख सकते हैं। 100x इज इक्वल टू 47 में 4 माइनस करेंगे तो फिर हम नहीं, यहाँ पे देखते हैं 43 प्लस 4.77, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये आ सकता है ना। 4.7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x। 100x इज इक्वल टू 43 प्लस 10x, इसको इधर भेजेंगे 90x इज इक्वल टू 90x इज इक्वल टू 43, x इज इक्वल टू 43 बाई 90, ठीक है। हो गया ये आंसर। पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग ने क्यू डजंट इक्वल टू 0। तीसरा जो है हम लोग का 1000 है, 0.001, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा हम लोग का है 0.001, एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0.001001 कुछ भी, लेट एक्स तो वही था ना, मल्टीप्लाइड बाय 1000 टू बोथ साइड, कितना साइड, बोथ साइड 1000 x इज इक्वल टू 1.001001 हो गया, ये दोनों मैच कर रहा है। अब 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 001 मैंने एक स्टेप को छोड़ा है, 1 प्लस 001 करेंगे तो वही आ जाएगा इन लोग का। 1000 x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, 999 x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 9, 999 तो हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं पेपर ला देता हूँ, ये वाला पेपर तो खत्म हो गया था, हाँ मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू।
0.99 को पी बाई क्यू फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट करना है तो हम लोग 4 नंबर था, हाँ 0.9999, मतलब कि यहाँ पे हम लोग 0.9 पे रैकरिंग भी तो मान सकते थे ना। x इज इक्वल टू 0.99999, तो 9 पे रैकरिंग था तो रैकरिंग जितना होता है उतनी मल्टीप्लाई करते हैं। रैकरिंग एक डिजिट का था मतलब 10 से मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड। 10x इज इक्वल टू 9.99999 हो गया। 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.99 लिख सकते हैं ना, जिससे वही मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। 0.99 का वैल्यू x है। 10x इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स, 9x इधर प्लस था तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो गया। x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आंसर। यहाँ और आगे था आर यू सरप्राइज बाय आंसर, क्योंकि हाँ सरप्राइज तो थी क्योंकि 0.99 को इसके करने पे ये वैल्यू क्या आता है 1 हम लोग का आ जाता है। ये सरप्राइजिंग वाला टर्म है, क्योंकि बिकाऊ हम लोग इसके बारे में जो टर्म यानी कि डिफाइन करने को बोला गया है, विद योर टीचर क्लासमेट वाई चेक मेक्स लिख देता हूँ। बिकाउज 1 एंड 0.999 आर ए माइनर डिफरेंस, क्योंकि 0.1 और 0.99 में बहुत छोटा डिफरेंस है, इसी का दोनों बराबर पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक इन द डेसिमल एक्सपेंशन। 1/17 को डिवाइड करने के बाद कितना डिजिट पे वो रिपीट करता है उसी चीज को चेक करना है। बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन देखता हूँ अट जाए। वन बाय 17 किसमें था 5 में। 17 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं हम सब तो हम लोग का होता है 0.0 लेते हैं, मतलब डबल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, 58। इसमें थोड़ा बड़ा टाइम लग जाएगा, इसी कारण मैं आपको बना करके ही दिखा देता हूँ। देखिए कितना लग गया हम लोग को मुझे बनाने में, मैंने इसी कारण से टाइम मांगा था। या 1/7 से अगर मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर कितने डिजिट बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट के बाद ये रिपीट कर रहा था। 16 डिजिट के बाद यहाँ पे मैंने रिमाइंडर में 100 लाया। 100 मतलब कि यहाँ पर जो यहाँ 100 था वही यहाँ पे रिमाइंडर में मैंने 100 लाया है। 16 डिजिट बाद यहाँ पर रिपीट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या और बढ़ते हैं। Look at several example rational number p by q where p by q integer no common factor of 1 having terminating decimal. Can you guess the property of q must be safety। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज़ को सीखने के लिए, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 6 में क्या कि 12/5, अगर हम 5 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 2 10 कर जाता है, मतलब कि 2.4 आ रहा है यहाँ पे 5 को 12 से डिवाइड करने पे। फिर एक हम लोग 19/2 करते हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे 19 को तो 9 बार में 18 आता है, 18 तो यहाँ पे 1 आ जाता है, 5 10 हो गया, यानी कि 9.5 आ गया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 27/10 27 वाला 27/10 2.27 जो कि 9.5 और फिर ये सब जो था, कोई भी टर्म को अगर लेते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में दोनों का सेम हो जाता है। जैसे कि 24/10 लिखेंगे, 95/10 लिखेंगे, ये सब यहाँ पे सेम आता है, कोई माइनर डिफरेंस नहीं है 2 और 5 में, ठीक है। पावर ऑफ दी 2 और 5 का जो पावर होता है वो यानी कि 2 और 5 में दोनों का बोथ अलग सेम टाइप का रहता है, इसी का यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 7,
नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का लिखना था, जैसे फाइंड 7 राइट दीज नंबर एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 0.01, फिर रिपीट करना है 001, फिर 0001, 00001, ये सब इसका आंसर हो सकता है। और फिर हम लोग लिख सकते हैं 0.76, 6677, 666677777, फिर अनलिमिटेड 766, मतलब कितना भी हो सकता है, यहाँ पे रिपीटिंग नहीं हो रहा क्योंकि बाद में चेंज हो 76, 66, 77, फिर 6666, फिर अलग आ रहा है। मैं यहाँ पे 6 डाल देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और फिर रिपीटिंग यहाँ पे दे सकते हैं। 8 नंबर, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में अगर हम लोग को करना है, 5/7 को हम लोग पहले डेसिमल में चेंज करते हैं। 5/7 को अगर डेसिमल में चेंज करते हैं 0.714285 आएगा, ठीक है। रिपीट करेगा क्योंकि 7 है नीचे में, तो मतलब बार बार रिपीट करेगा। 9/11 को चेंज करने पे 0.81 पे रिपीटिंग आता है, ठीक है। 3 रेशनल नंबर इसके बीच में लिखना है, 72 लिख देंगे हम लोग, 72, 73, 74, 0.72, 73 ऐसे करके। तो हम लोग का आंसर होता है 0.724285, कुछ भी चीज़ यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा लिखते हैं 0.75, 0.75, लिख दिए कहीं पे। अब ये लिख सकते हैं 0. क्या लिखे, 0.73 लिख देते हैं, 734287, यानी ये 3 इसका एग्जाम्पल हो गया। 7 का आंसर हो गया ये 3, ठीक है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन का हम लोग का आंसर होने वाला है 9 नंबर। 9 नंबर में क्लासीफाई करना है रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, रेशनल नंबर जो होता है √23, ये √23 जो हम लोग का इरेशनल है क्योंकि इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। पहला हो गया हम लोग का इरेशनल नंबर। सेकेंड होगा हम लोग का 0.225, ये 15 का है, 15 का होता है तो यहाँ रेशनल हो जाएगा नंबर। तीसरा 0.3796, मतलब कि ये रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग कट गया है, रेशनल नंबर। 4 7.478478, मतलब कि ये रेशनल नंबर है, बाद में हम लोग इसको रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब रैकरिंग होगा तब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये बार बार इरेशनल होगा क्योंकि ये बार बार ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसमें तो मैंने यही 6 में मेरे ख्याल से मैंने वही एग्जांपल दिया था कुछ, 6 में तो 7 में देख लेता हूँ। देखिए 7 में भी मैंने वही एग्जांपल दिया था ना, वही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि इरेशनल है। 1.101000100001 जो हो गया, क्या हो गया हम लोग का इरेशनल नंबर। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैंने 1.4 बनाऊंगा और फिर 1.5, इसके बाद आखिरी एक्सरसाइज खत्म। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने एक दोस्तों को जरूर भेजें।